बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम फिज़िक्स फॉर ऑल आई एम नेक मोहम्मद। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है कोल्ड और एक हमने सेकंड बॉडी ले ली विच इज़ रिलेटिवली एट हाई टेम्परेचर हॉट बॉडी, गर्म जिस्म का नाम दे दिया उसने। अब इस गर्म बॉडी से इस ठंडी बॉडी तक, कोल्ड बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र करनी है मैंने। इसके लिए मेरे पास तीन डिफरेंट सोर्सेज थे, तीन डिफरेंट मेथड्स थे। पहला कंडक्शन था, मैं इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान एक कंडक्टर प्लेस कर देता हूँ। ये हॉट बॉडी अपने करीब वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी अबाउट मीन पोजीशन। वो मॉलिक्यूल अपनी थर्मल एनर्जी अपने नेबर्स को ट्रांसफ़र करेगा, नेबर्स नेक्स्ट, ऐसे हीट एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया कंडक्शन का। लेकिन अगर मैं अपनी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान कोई भी कंडक्टर प्लेस नहीं करता, बल्कि कि इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान मेरा सोर्स या तो हवा हो सकती है या कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो वो क्या करेगा, हॉट बॉडी अपने इर्द गिर्द वाली हवा को गर्म करेगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर राइज कर जाएगी और ठंडे पार्टिकल्स जो होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होंगी दे विल सिंक डाउन। इस तरह गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ हमारी हीट ग्रेजुअली ट्रांसफ़र होती रहेगी। इस प्रोसेस को हम नाम दे देंगे कन्वेक्शन का। लेकिन लेट्स सपोज हमारी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान ना तो कोई कंडक्टर है, ना ही हवा या लिक्विड्स के कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। सन हॉट बॉडी आप कंसिडर कर लें और कोल्ड बॉडी रिलेटिवली जिसका टेम्परेचर कम है वो हमारी अर्थ है। तो इन दोनों के दरमियान तो वैक्यूम है। अगर वैक्यूम में हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू रेडिएशंस, तो वो हमारा थर्ड मोड था रेडिएशंस का, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए। इन तीनों कंसेप्ट्स को हम इन डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इनको हमने इन डिटेल एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स के साथ वेरीफाई किया, कौन से मटेरियल्स अच्छे कंडक्टर्स हैं, कौन से बैड कंडक्टर्स हैं, कौन सी सरफेसेस अच्छी एमिटर्स और एब्जॉर्बर्स हैं। इन डिटेल हम इनके ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ग्रीन हाउस इस इफ़ेक्ट को। हम एलिमेंट्री क्लासेस से स्टडी करना शुरू करते हैं और इवन बीएस लेवल तक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म्स के अंदर हमारे कोर्स का हिस्सा बनता रहता है। तो आज हम समझेंगे व्हाट डज़ ग्रीन हाउस एक्चुअली मीन्स। पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसकी एक प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन करेंगे। सही है। लेट्स सपोज हमारे पास सन है, ठीक है जी। सन एक मेजर सोर्स है लाइट और हीट एनर्जी का। सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस हमारे तक रोशनी फेंक रहा है, हमारे तक थर्मल एनर्जी फेंक रहा है। अब उन रेडिएशंस का जो बंडल हमारे तक आ रहा है वो कम्बिनेशन है, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस भी उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लाइट रेडिएशंस भी उनके अंदर होती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी होती हैं। इनको हम अपने रेडिएशंस वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये रेडिएशन सन से आ रही हैं तो इनके पास लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस भी हैं, इसके दरमियान मीडियम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस भी हैं और स्मॉल वेवलेंथ वाली रेडिएशंस भी हैं। लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, इनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है लॉन्ग वेवलेंथ की, इनको इंफ्रारेड कहते हैं। और जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं इनको हम अल्ट्रा वायलेट्स कहते हैं। अब ये रेडिएशंस सूरज से ज़मीन तक नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आ रही हैं। हमने क्या किया, हमने ज़मीन पे गिलास या पॉलीथीन शीट्स को यूज़ करते हुए एक हाउस बनाया, एक घर बनाया। वो हाउस स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का होगा। आप उसका स्ट्रक्चर किसी तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन जो शीट्स यूज़ करनी है और जो आप गिलास यूज़ कर रहे हैं वो एक स्पेसिफ़िक करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमने बना लिया। अब इसके ऊपर सन से रेडिएशंस आ रही हैं, वो इसके अंदर एंटर हो रही हैं। अब वो रेडिएशंस लॉन्ग वेवलेंथ वाली भी हो सकती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ्स भी हो सकती हैं और विजिबल लाइट की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस भी इस हाउस के अंदर एंटर हो रही हैं कॉन्टीन्यूसली। शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो इजीली पास थ्रू हो जाएंगी, एक एंड से आएंगी और दूसरे एंड से
ईज़िली पेनिट्रेट हो जाएंगी और वो निकल जाएंगी। लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जो हैं वो उस ग्रीन हाउस के अंदर ट्रैप हो जाएंगी। वो एक दफ़ा एंटर हो गई हैं लेकिन वो वापस ग्रीन हाउस से नहीं निकल पाएंगी। इसी को हम हीट ट्रैप्ड का नाम देते हैं। नतीजतन क्या होगा, उस ग्रीन हाउस के अंदर हमने जो भी प्लांट्स रखे होंगे या जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उन सब चीज़ों का टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज करना शुरू कर देगा। Objects and plants enclosed in greenhouse give out radiations। अब जो ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स उस ग्रीन हाउस के अंदर बंद थे उन्होंने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, उनका टेम्परेचर हाई हो गया। अब एज अ रिज़ल्ट वो इटसेल्फ अपने अंदर से रेडिएशंस बाहर निकालेंगे, एज अ एमिटर बिहेव करेंगे। तो जो रेडिएशंस वो निकालेंगे उनकी भी वेवलेंथ एक्चुअली लॉन्ग होगी। ग्लासेस एंड पॉलीथीन शीट्स डू नॉट अलाउ देम टू एस्केप। जो ग्लास और पॉलीथीन शीट्स का ग्रीन हाउस बना हुआ है वो अलाउ नहीं करेगा उनको कि वो बाहर निकल सकें। ठीक है, दे इजीली आर रिफ्लेक्टेड बैक। वो आराम से ही वापस रिफ्लेक्ट होके ग्रीन हाउस के अंदर ही टेम्परेचर को राइज करती रहेंगी। थ्रू दिस वी कैन मेंटेन टेम्परेचर। हमें जितना टेम्परेचर चाहिए होता है हम वो इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है हम सिंपली उस ग्रीन हाउस के दरवाज़ा खोलेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगी बाहर और हम दोबारा से अपना दरवाज़ा बंद कर लेंगे और मेंटेन दोबारा से टेम्परेचर कर लेंगे। ये हम सब करते क्यों हैं? थ्रू कंट्रोल्ड कल्टिवेटेड इन्वायरमेंट के लिए हम एक आइडियल कंडीशंस ढूंढते हैं जिसमें हम अपने पौधों को, अपने डिफरेंट सीड्स को ग्रो करवा सकें। ठीक है, ये सब स्टोरी थी मैन मेड ग्रीन हाउसेस की जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते थे। लेकिन व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह अक्कर हो रहा है? अगेन वही स्टोरी है, सन है मेन सोर्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस आ रही हैं। पैकेट हैं वो, शॉर्ट वेवलेंथ्स भी हैं उनके अंदर, लॉन्ग वेवलेंथ्स भी हैं। शॉर्ट वेवलेंथ वाली सिंपली सन से आएंगी, ज़मीन पे किसी भी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेंगी, फॉल करेंगी और वापस स्पेस में निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं जिनको हम इंफ्रारेड भी कहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी? हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या मीथेन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इन लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यही हीट ट्रैपिंग एक्शन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स हीट को ट्रैप कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। अगर लेट्स सपोज ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर ना हो रहा हो, ये गैसेस लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब ना करें, तो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा हमारी अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट के किस तरह जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन सन से आ रही हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट में ट्रैप हो जाती हैं और एक आइडियल कंडीशन राइज करता है एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? दौरे हाजिर और मौजूदा हालात के अंदर हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम पेट्रोल को, डीज़ल को, कोयले को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जला रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर रही है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, मीथेन वगैरह, इनकी कंसंट्रेशन दिन ब दिन राइज़ कर रही है। तो मतलब ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस ट्रैप होना शुरू हो जाएंगी और हमारी अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज़ करना शुरू कर देगा। जो एक आइडियल कंडीशंस हैं उनसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारी अर्थ क्रस्ट का होना शुरू हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। रिज़ल्ट क्या निकलेगा इसका? ग्लेशियर्स ज़्यादा से ज़्यादा पिघलेंगे, फ्लडिंग होगी, हमारा जो सी लेवल है वो राइज़ कर जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे, ज़्यादा पानी दरियाओं में आएगा, वहाँ से समंदर में गिरेगा तो सी लेवल राइज़ होगा। कोस्टल एरियाज़ जो हैं, हमारे साहिली पट्टियाँ जो हैं, साहिली इलाके जो हैं, वो सब की सब डूब सकती हैं और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। मौसम की तब्दीलियाँ हो रही हैं, सर्दियाँ एक्सट्रीम होती जा रही हैं, गर्मियाँ एक्सट्रीम होती जा रही हैं, मौसम शिफ्ट हो रहे हैं। सर्दियों के मौसम में गर्मियाँ आती जा रही हैं, गर्मियों के मौसम में सर्दियाँ
शिफ्ट हो रही हैं, तो ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। बेसिक पर्पस हमारा समझाने का, डिस्कशन करने का यही था कि हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझें कि किस तरह हम अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने यूज़फुल पर्पसेस के लिए, प्लांट्स ग्रोथ के लिए, सीड्स ग्रोथ के लिए, फ्रूट अच्छे प्रोड्यूस करने के लिए हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बना रहे हैं, और किस तरह हमारी नेचर के अंदर नेचुरली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अकर हो रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। होपफुली आपको समझ आई होगी और आपके लिए अच्छा कुछ कंसेप्ट्स होंगे। सो यहाँ पे अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।